हाय दोस्तों, मैं आज एक अपनी ज़िंदगी की पहली वीडियो शूट करने लगा हूँ। तो इसका रीज़न यही है कि क्योंकि मैंने जो यीस्ट इन्फेक्शन का रिसर्च किया उसका मुझे प्रॉपर इलाज नहीं मिला, मतलब घरेलू हेल्प नहीं मिली कि जिससे उस इन्फेक्शन को हम कम कर दें। तो इसलिए मैं ये आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा रिसर्च किया क्योंकि मुझे भी हो गया था और मैं ऐसी जगह पे हूँ इस टाइम, लाइक मेरे पास दवाइयों का एक्सेस नहीं था। तो और मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, बट थैंकफुली मेरे पास एक चीज़ थी, मतलब दो तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से मतलब मैंने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया और अभी तो मतलब ऑलमोस्ट वो नील हो चुका है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि मतलब मैं सिर्फ आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मैं किसी को नहीं बोलूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हार्डली मेरे पास कोई वीडियो है। तो अभी बस मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ। मैं पहले ये बता देता हूँ कि वैसे तो मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपके पास डॉक्टर का एक्सेस है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास चले जाइए और उनसे दवाई लीजिए। बट अगर जस्ट इन केस नहीं है और रेगुलरली एक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है, या मतलब यीस्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो उसका मतलब उसको आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो इससे, या मतलब आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई कर सकते हो। और कभी भी स्किन इन्फेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी देर मत लगाओ, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल इन्फेक्शंस होते हैं, ये बढ़ते ही रहते हैं और सबसे महंगी दवाई भी स्किन की होती है। इसलिए जैसे ही कभी आपको इन्फेक्शन होता है स्किन का कहीं भी, तो जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट कर लो। तो चलो ठीक है दोस्तों, अभी मैं फटाफट मैं आपके इंग्रेडिएंट्स पे आ जाता हूँ। सबसे पहले कि हमें चाहिए क्या, ये मैंने पूरा रिसर्च किया है अपना कि इन ये सब क्यों है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, उनमें कोई प्याज मिला रहा है, लहसुन मिला रहा है, कुछ भी डाल रहा है, मतलब ऐसे भी कुछ भी लगाई जा रहे हैं और वो लिखी जा रहे हैं और लोग नीचे लिख रहे हैं कि भाई ये नहीं हुआ। तो मैंने भी वो ट्राई किया, मैंने इन सारी चीज़ों को ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं ये रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट इन केस किसी की हेल्प होती है तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप नीचे ज़रूर लिख दें। किसी की हेल्प हुई है तो भी लिख दें, नहीं हुई तो भी लिख दें, ताकि मुझे भी पता लग जाए। बट मेरी ज़रूर इससे हेल्प हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, ये आप देख रहे हो, ये कोकोनट ऑयल है मेरे पास। ओके, तो आप शायद इसका नाम नहीं आ रहा, तो ये कोकोनट ऑयल कोई भी ले सकते हो, मेरे पास अभी फ़िलहाल यही वाला है। और ये लौंग का तेल है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो जनरली ये ऐसा इसमें मिलता है, तो आप मतलब ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पाउडर है ये भी किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। एक और इसके जैसा एक पाउडर आता है, तो ये थोड़ा हल्का है बट ये काम कर जाएगा। ये जनरली मैंने देखा है, बहुत अच्छा पाउडर तो नहीं है बट स्टिल जो जैसे हमने काम करना है। तो इंग्रेडिएंट्स तो ये हो गए, और ये जो आप देख रहे हो ये है मेन लहसुन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं। आप हमें क्या करना है, रिसर्च के मुताबिक ये जो है क्लोव ऑयल, ओके, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। ठीक है, सेम गोज़ फॉर कोकोनट ऑयल, इसमें भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये लहसुन में इसमें भी होती हैं। ठीक है, बट हमें लगानी कौन कौन चीज़ है, हमें सिर्फ ये कोकोनट ऑयल प्लस क्लोव ऑयल लगाना है। ठीक है, और ये इसका क्या मिश्रण हमें रखना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने, वैसे तो देखो अभी मेरे पास, आप देखो मेरे पास कुछ ज़्यादा जुगाड़ तो है नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ ये छोटी सी कटोरी सी है प्लास्टिक की, तो मैं तो इसी में मिक्स कर रहा हूँ। तो ये देखो इसमें शायद हार्डली मैंने इतना सा कोकोनट ऑयल मिलाया है, एंड इसी में मैं अभी क्लोव ऑयल मिला दूंगा। तो मे बी 80-20 का आप रेशियो रख दीजिए। मतलब क्लोव ऑयल की मतलब 6-7 बूंदें बहुत इनफ होंगी अगर आप आधा पौना चम्मच ये कोकोनट ऑयल डाल रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी बहुत तेज़ होता है। तो अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सा जलन ज़्यादा होने लग जाएगी अगर आप ये ज़्यादा डाल दोगे, तो ज़्यादा नहीं डालना। तो अभी क्या है, जैसे कि इन दोनों को हमने मिक्स कर लेना है, उसके बाद उसको इन्फेक्टेड जगह पे वैसे लगाना है, मतलब अंदर की साइड। ओके, ये भी डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब किया है कि जैसे अगर, जैसे सपोज़ करो इस जगह इन्फेक्शन है, तो आपने बाहर से अंदर अंदर की तरह ऐसे ऐसे लगाना है, ना कि ऐसे बिल्कुल रगड़ना नहीं है। और क्योंकि ये तेल है, सबसे पहले तेल को हमने वहीं जगह लगाना है जहाँ पे इन्फेक्शन है, आस पास नहीं लगाना। ओके, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि तेल एक्चुअली में फैल जाता है, तो हमने उस इन्फेक्शन को फैलाना नहीं है। यीस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो ये तो हो गया सर इंग्रेडिएंट्स, पहले हमें क्या क्या चाहिए ये दवाई के तौर पे हमने ये लगा दिया, और अभी हमें उसको अंदर से भी ठीक करना है। उसके लिए हमें ये चाहिए सिर्फ ये लहसुन। अभी क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे लिए दवाई का काम करेगा, जो हम गोली वोली खा रहे हैं रात को। आपको इसको कैसे खाना है, कि मैंने इसको कैसे खाया था, मैंने एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद लहसुन आप थोड़ा सा चबा लें, मतलब जितना चबा सको उतना चबा लो, और हल्का हल्का पानी पी लो गर्म। ठीक है, और इसमें खाने में ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कुछ बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो भी ये जनरली सलाह देते हैं
कि आप सुबह उठ के तो आपको लहसुन खाना ही चाहिए। तो मैंने इसको रात को भी थोड़ा खाना शुरू किया, ताकि मतलब कि अगर मैं इसको दवाई के तौर पे खाता हूँ, ये जाके खून में मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अंदर से भी इन्फेक्शन ठीक करेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा दवाई। थर्ड थिंग है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। अब ये मतलब ये पता तो लग गया लगाना है, बट इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने देखी। उसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले जो ऑयल की हमारी प्रॉपर्टी होती है, ऑयल हमेशा चीज़ फैलाता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी मेरे दिमाग में था कि यार ऑयल ठीक तो कर देगा, पर ऑयल जो है वो फैलता है। ठीक है, और अगर फंगस वगैरह पे हम लगाएंगे तो अगर ऑयल फैलेगा तो वो फंगस को भी फैलाएगा, राइट। तो ये भी मेरे मन में कन्फ्यूजन था, तो इसका मैंने क्या निकाला और मैंने इसको ट्राई भी किया। जो हमने ऑयल लगाना है, जब उसके 3 घंटे अराउंड के बाद जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा, तो हमने उस जगह को फिर से धो देना है। ठीक है, उसको धो के बिल्कुल ड्राई कर देना है। और हाँ, हमेशा याद रखो, उस जगह को जितना, जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि वो ह्यूमिड और हॉट जगह पे यीस्ट जो है वो लाइक पनपता है। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी सप्लाई कम कर देनी है। उस जगह को गर्म ज़्यादा नहीं होने देना, जितनी हवा लग सकती है, मतलब किसी भी स्पिन पे उसको हवा लगानी है और ठंडा रखना है। ठीक है, और मतलब उसको जैसे हमने ऑयल लगाया 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसको ज़रूर वॉश कर लें। उसको लगाना रहने दें, क्योंकि जब ऑयल लगा रहेगा फिर वो बाद में वो ऑपोजिट काम करने लग जाएगा, क्योंकि अब वो सिर्फ तेल रह जाएगा, तेल का असर ख़त्म हो गया। तो तेल जब फिर रह जाता है तो उसके बाद फिर वो फिर से वो थोड़ा प्रॉब्लम कर लाएगा, ये मैंने नोट किया, इसलिए ये लगाया। उसके बाद हमने 4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद वहाँ फिर से मतलब उसको धो दिया जहाँ पे भी स्किन पे इन्फेक्शन है, और उसको बिल्कुल ड्राई कर दिया। ठीक है, अब ड्राई करने के बाद उसके हमें क्या करना है, जब बाकी का दिन जो हमारा नॉर्मल दिन है, जब हमारे पसीना वसीना आ रहा है, तो उस वक्त हमें ये पाउडर यूज़ करना है। ओके, तो ये डस्टिंग नॉर्मल पाउडर है। इसके जैसा एक और पाउडर आता है माइक्रोडर्मिया करके, वो इससे थोड़ा बेटर है, तो वो थोड़ा सस्ता भी है इससे। बट खैर, मतलब अगर आपके पास ये है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। पर ये ना, मैंने देखा है ये बहुत कम पे काम करता है, मतलब अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बट स्टिल अगर आप इसको ना रेगुलर यूज़ कर सकते हो। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही दिया था, जब मुझे बहुत टाइम पहले एक बार हो गया था, तो उन्होंने मुझे दिया था। और हाँ, जो आप हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास दूसरी क्रीम्स हैं, जैसे फोरड्रम है, क्वाडिडर्म है, ओके, वो सब क्रीम्स भी मैंने रिसर्च करी। बेसिकली उनमें थोड़ा बहुत ना स्टेरॉयड होता है। वो क्रीम कैसे ठीक करती है वो क्रीम ना, मैंने अब कुछ लोगों को देखा कि डॉक्टर्स को देखा, वो कहते हैं यार ये लगानी ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत टाइम से लगाता हूँ। वो ऑब्वियसली वो क्या करती है, वो स्किन का ऊपर ऊपर जो भाग है वो उसको बर्न कर देती है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेरॉयड होते हैं। अब वो बर्न हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है, बट क्या है कि ईस्ट इन्फेक्शन अंदर तक होता है, इसलिए वो ठीक नहीं होता, तो फिर वो वापस आ जाता है बाहर। तो इसलिए वो सब क्रीम्स हम थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, अगर ज़्यादा है ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएं, मेरे पास तो नहीं थी। हाँ, जैसे एक क्रीम होती है उसमें क्या ना, जोल, जिसके एंड में जोल आता है, वो ईस्ट इन्फेक्शन में काम आती है, ना कि वो वाली ऐसे, मतलब एक और इसमें सॉल्ट है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, तो मैं नीचे लिख दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो वो वाली क्रीम फोरड्रम नहीं यूज़ करें, फोरड्रम बिल्कुल मत यूज़ करें। क्वाडिडर्म आती है, इसमें लुलिकैनाजोल ऐसे करके क्रीम है, जिसमें जोल वाला वर्ड है, दैट इज़ मेड फॉर फंगल इन्फेक्शन। ओके, दूसरी नहीं है। तो पहले जैसे हमने इसको लगा दिया, 3 घंटे के बाद धो लिया, उसके बाद जब उसको पूरा सुखा लिया, फिर नॉर्मल डे के लिए जैसे उसको 4-5 घंटे के लिए हमने फिर ये पाउडर लगा दिया। ठीक है, तो पाउडर से क्या होगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये एंटी फंगल पाउडर होता है। ये इसमें आप इसमें देख सकते हो, ये लिखा भी हुआ है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और रात को और सुबह उठ के आपने एक लहसुन खाना है गर्म पानी के साथ। तो उसके बाद मतलब 3-4 दिन में तो ज़रूर ही फ़र्क पड़ जाता है। मतलब पहले 2-3 दिन में, देखो मैंने लहसुन भी, कोई किसी लोगों ने लिखा था लहसुन का पेस्ट बना के लगा लो, ये पर ये बहुत तेज़ होता है, ये आप स्किन पे लगा लोगे ना लहसुन, मतलब धुएँ निकल जाएंगे। तो ये मतलब ये मत करना, और मुझे उससे कोई फ़ायदा लगा भी नहीं। तो मैंने कहा यार लहसुन है तो एंटी फंगल, बट इसको खाना ही बेटर है, क्योंकि ये जब जाके खून में मिलेगा तो दैट इज़ वो दवाई का काम करेगा। तो इसको बेटर है कि हम दवाई के साथ खाएं। बाकी ये है, तो इसको आप ज़रूर अभी इसको ट्राई कीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब घर का थोड़ा इलाज आप करना चाहते हैं
देन और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना अगर ये तरीका काम किया है, और नहीं भी किया तो भी लिख देना ताकि मुझे पता लगे। अगर नहीं किया तो मैं तो ये वीडियो हटा दूँगा, क्योंकि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी को देना नहीं चाहता। मेरी तो बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि मेरे पास मतलब मैं अब आपको बता रहा हूँ कुछ एक्सेस नहीं था, और वो अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता। बट वो बिल्कुल ठीक हो गया, अभी 90% ठीक हो चुका है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बना लूँ, बट आज फाइनली मैंने बना ली है। तो लाइक ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।